नमस्कार, मैं राजकुमार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आज मैं आपको उन लोगों के साथ रूबरू करवाऊंगा जिन्हें कभी कोविड-19 के टाइम में फ्रंट वर्कर्स का खिताब मिला था। और वो इसीलिए मिला था क्योंकि कोविड-19 में जहां दुनिया लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, कोविड के से बचने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर ये वही लोग थे जो बाहर सड़कों गलियों में निकलकर उस गंदगी को साफ कर रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को कहीं ना कहीं कोविड-19 से जो है बचाव हो पाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सफाई कर्मचारियों की। ये वही सफाई कर्मचारी थे जिन्होंने हर गली हर कूचा जो है कोविड-19 के टाइम पर जो है साफ किया था। तब जाकर इन्हें एक खिताब दिया गया था फ्रंट लाइन वर्कर्स का। उस फ्रंट लाइन वर्कर्स में और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लोग थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जिन भागीदारी की हम बात करेंगे तो वो हमारे सफाई कर्मचारियों की थी, क्योंकि ये एक वैसे लोग थे जो बिना अपनी फैमिली को का ध्यान रखते हुए, बिना किसी कोविड का जो है ख्याल रखते हुए गलियों सड़कों में आते थे और सफाई जो करते थे और उसके बाद जो है डोड़ा क्लीन होता था। तो चलिए इन्हीं से हम पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना अरसा हो गया इनको इस सफाई कर्मचारी का काम करते हुए, तो क्या कुछ इनकी वो हैं। तो सर, सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आपका। आपका नाम? मेरा नाम इरशाद अहमद है। मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोडा हूँ। तो मेरे साथ ये सफाई मजदूर संघ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लेवल से मैं बोल रहा हूँ, और मेरे साथ सजाद अहमद जनरल सेक्रेटरी जो है डिस्ट्रिक्ट के, और यहाँ वाइस प्रेसिडेंट हैं जो बाली बख्श साहब के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट से कि 10-10 साल 20-20 साल हमें हुए सफाई कर्मचारी का काम करते हुए, कि जब भी ये महामारी आई तो हमने अपने घर छोड़कर इनकी इतनी सेवा की है कि इस वक्त जब भी ये नाम पड़ता है तो मोदी जी ने एक नाम हमें रखा, सफाई सैनिक। तो हमारे जो भी डायरेक्टर साहब है या कमिश्नर साहब है, तो हमें हीरो गिना गया। तो इस वक्त हम जीरो पर हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारी जब भी अपनी मांग लेकर निकलता है तो उसको पीछे धकाड़ा जाता है। जब भी काम में इस वक्त सफाई कर्मचारी आगे, कोई भी वीआईपी मूवमेंट हो तो सफाई कर्मचारी आगे, कोई भी ऐसा काम हो तो सफाई कर्मचारी आगे, तो हक लेने में सफाई कर्मचारी सबसे पीछे। मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूं, इस गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि सफाई कर्मचारी का जो काम है तो वो तो सफाई कर्मचारी कर रहे हैं। हाँ, जब ये महामारी हुई तो लोग अपने घरों में बैठकर आराम कर रहे थे, तो सफाई कर्मचारी बीच सड़कों पे आकर अपना काम कर रहे थे। और सफाई कर्मचारी ये नहीं देखता था कि मैं सफाई कर कर अपने घर में जा रहा हूं, कि अपने बच्चों पर छुरियां मार रहा हूं। वो नहीं देख रहा था, वो देख रहा था ये कि हमारी जो हिंदुस्तान की आवाम है वो आराम से रहे, और उनका जो भी जुल्म है वो हम पर बहे। हाँ, तो इस वक्त हक देने में जब हम हक मांगते हैं तो देने की बारी आती है, कोई ना कोई बहाना करके ये टाल देते हैं। आपने बात की कि हमें जो है कोविड के टाइम में एक और टैग मिला सफाई सैनिक का। तो सैनिक की हम बात करेंगे तो सबको मालूम ही है कि सैनिक कौन होता है। सैनिक जो है इस देश में बहुत भाग्यदारी निभाता है। लेकिन बात करेंगे हम वेजिज की आपकी। आपने कहा कि मतलब हमें अभी तक भी जो है परमानेंट नहीं किया गया है, हमें जब भी हक मांगने की बात आती है तो सबसे पीछे रखा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ईओ होते हैं या जो चेयरमैन बने हुए हैं, इनको ये दिक्कतें, ये परेशानियां आपकी नहीं दिखती? देखो जी, ईओ का काम और चेयरमैन साहब का काम अगर इनके हाथ में होता कि हमें परमिट कर दे, तो ये बात आज से 20 साल पहले हो जाती थी, क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है। कम से कम रिक्रूटमेंट तो कर सकते हैं आगे कि इतना टाइम हो गया हमारे वर्कर्स। जब तक हमारे चेयरमैन साहब की बात करें
जिस वक्त भी कोई भी यहाँ वीआईपी मूवमेंट हुई, यहाँ कोई भी ऑफिसर आया, तो इन्होंने हमारी जो डिमांडें हैं तो उनके आगे रखी। तो आगे तो सरकार ने करना है, आगे सरकार ने करना है। अब आज का जो टाइम है, हमें मालूम नहीं था कि बाली भगत साहब यहाँ आ रहे हैं। उनके वाइस प्रेसिडेंट जो यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने हमें बताया फ़ोन कर कर कि बाली भगत साहब आए हैं। हम बाली भगत साहब के साथ मिले और उनके साथ बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि आपका हक हम दबाने नहीं देंगे, हम आपका हक दबाने नहीं देंगे। जब तक मुझे अंदाज़ा आया क्योंकि 2014 से मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोडा रहा हूँ, तो अभी तक ऐसी कोई पार्टी नहीं मुझे मिली कि जिससे मैं अपनी डिमांडें रखी, अपनी अर्ज़ की। तो बाली भगत साहब के हर प्रोग्राम में देखता रहता हूँ कि उस वक़्त दिल्ली में उन्होंने जो प्रोटेस्टेशन किया, तो बार बार किया उन्होंने प्रोटेस्टेशन, तो उसकी वजह से मैं बाली भगत साहब के साथ बातचीत हुई हमारी। तो उन्होंने बोला आपका हक हम नहीं खाने किसी को देंगे। और आपने जब भी किसी पार्टी के बंदे के साथ बात की होगी, उसने भी यही बातें की होंगी कि आपका हक हम खाने नहीं देंगे, हम इस कुर्सी पे इसलिए बैठे हैं कि जो मजदूर तबका है, जो गरीब तबका है, उनकी हेल्प करेंगे। लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट आ जाता है, जब वो अपनी कुर्सियां पा लेते हैं, तो उसके बाद आपको भी पता है वो भूल जाते हैं इस लाइन को कि हमारी जितनी भी पिछड़ी लाइन है उनका भूल जाते हैं, उनका कोई काम नहीं करते हैं। तो फिर भी आपको उम्मीद है बाली भगत साहब से? देखो जी, वो सियासी मामला है, जितनी भी पार्टियां आई वो सियासी मामला है। बाली भगत साहब किसी सियासी पार्टी से नहीं है, हैं? वो किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं है, वो गरीब आवाम के साथ हैं। वो गरीब आवाम के साथ है कि अभी तक 2014 से मैं जब प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो अभी तक बहुत पार्टियां आई मेरे पास, मगर मैं किसी के पास नहीं गया। ये ऐसा शख्स है कि जिसके लिए मैंने अपना खाना छोड़कर तो दौड़कर उनके पास आया हूँ। मतलब आपको पूरी उम्मीद है कि ये ही हमारा काम कर सकते हैं, या बाकी जो सियासी पार्टियां वो नहीं कर सकती? सियासी पार्टियां नहीं कर सकते। सियासी पार्टियों ने बहुत बार हमें विश्वासन दिया है कि आप हमें वोट दो, हम आपका काम कर देंगे। हाँ, अभी तक काम नहीं हुआ। तो अब थोड़ी सी उम्मीद दिल में जगी है, वो जगी है जनाब बाली भगत साहब जी की तरफ से, क्योंकि इनके हर प्रोग्राम में देखता रहता हूँ कि ये गरीब आवाम के साथ जुड़े हुए हैं और दिलचस्पी से जुड़े हुए हैं, और अपना कीमती वक्त छोड़कर हम गरीबों के पास करीब आने लगे हैं। तो उसका जजा जो है वो उसको अल्लाह ताला देगा, हाँ, जो वो कर रहे हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं बाली भगत साहब के साथ कि हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। और जहाँ की डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात है, जो भी तंजीम मेरे से जुड़ी हुई है, तो मैं बाली भगत साहब के साथ जुड़ा सकता हूँ। चलिए सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे साथ और भी जो हैं बहुत सफाई कर्मचारी मिलते रहते हैं, जिनका ये कहना है कि हमें 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए। जो है हमारा क्राइटेरिया 7 सालों का होता है कि 7 साल तक जब हम काम करें तो उसके बाद जो हमें परमानेंट कर दिया जाता है। लेकिन अभी भी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा इतना इतना टाइम पीरियड हो गया, लेकिन जो है हमारा बाप ये काम करता था, वो बुढ़ा हो गया है, लेकिन वो अभी तक भी परमानेंट नहीं हुआ। तो क्या कुछ लगता है इशू आपको कि क्यों आखिर उन्हें परमानेंट नहीं किया जा रहा? सर, मेरा नाम सजाद अहमद है, मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ डोडा। सर, ये बात सही है कि एक गवर्नमेंट ने एक एसआरओ निकाला था, चौहट, एसआरओ चौहट, जिस पे कि इन्हें 7 साल जिसका कवर हो चुका होता है उसको रेगुलाइज करने के लिए। मगर उसके बावजूद भी 15 साल 2014 में जब यहाँ ये परमिट हुए हैं, उसमें भी लगभग कोई 15 20 साल से जो थे वो शख्स परमानेंट हुए हैं। मगर उनका जो 7 साल कवर हो चुका था, उसके बाद जो उनके 7 या 8 साल होते, उनका कोई बेनिफिट नहीं मिला है। उनको वैसे ही रखा है कि जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके तहत इनको रखा गया है। इस वक्त भी जो कैजुअल लेबर यहाँ सफाई कर्मचारी है अदर दैन में हैं, वो भी यहाँ लगभग 15 20 साल से काम कर रहे हैं। मेरे साथ भी एक जोड़ा, मैंने बाली साहब को भी दिखाया था वो बंदा, मेरे साथ यहाँ पे एक बुजुर्ग था, उसका नाम मोहम्मद शफी है। लगभग वो तो अब बूढ़ा हो चुका है, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, मगर इस वक्त भी लगभग 15 20 साल हो चुके हैं उसको। इस वक्त भी वो कैजुअल लेबर, एज कैजुअल लेबर ही यहाँ है।
उसके बावजूद भी 15 अगस्त को फंक्शन के दौरान उसका अपने वार्ड में पैर फ्रैक्चर हो गया है। उसकी वजह से उसको वो रेस्ट पे है, उसकी जगह पे हमने बंदा है, अब खुद ही कर लेते हैं उसकी जगह पे। मगर कोताही यही है गवर्नमेंट की, हम यही कोताही कर रहे हैं। एक 6,750 रुपये हम तनख्वाह ले रहे हैं, 225 रुपये दिन। यहाँ मैंने एक मिनिस्टर को ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस वक्त हमारा डीसी साहब जो डीसी डोडा साहब है, इस वक्त उसके लगभग 1 लाख रुपये तनख्वाह होगी। अगर वो उसको 750 रुपये दे देंगे तो वो क्या कर सकते हो 750 में, ये सोचने वाली बात है। बाकी रही हमारे ईओ साहब ने भी ये बात बहुत बार, जितने भी यहाँ हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आए हैं, उनने जिस वक्त भी हमने बोल दिया, हमारे बगैर भी उनने जो ये मेमोरेंडम आगे एडमिनिस्ट्रेशन को, डायरेक्टर को, कमिश्नर को, सेक्रेटरी में हर जगह पहुँचा दिया है। मगर उसके बावजूद इनके हाथ में तो कुछ नहीं है। हाँ, इनके हाथ में ये है कि ये सैलरी दे सकते हैं, टाइम टू टाइम सैलरी दे सकते हैं, मगर रेगुलाइज करने का काम तो सरकार का है। इस वक्त लगभग 70 साल से हम यही हुकूमत देख रहे हैं। एक जो हुकूमत आ रही है वो बोल रही हमको हमें वोट दीजिए, हम आपका काम कर देंगे। उसके बावजूद भी तनवीर हुसैन, आप बखूबी आप जानते हो, तनवीर हुसैन जो PhD के थे, वो PMO ऑफिस में गए हैं। जब DDC इलेक्शन होने वाले थे, उनके साथ कमिट किया गया था कि आप हमको DDC इलेक्शन में चुनाव में जिताओ, हम आपकी जो भी आपकी ये डिमांडें हैं हम ये पूरा कर देंगे। उसके बावजूद भी ये चोर सरकार है, इनसे कुछ नहीं बनना। हाँ, अब ये है कि हमें उम्मीद है, आम आदमी पार्टी से उम्मीद क्यों है? क्योंकि वो झाड़ू वाली पार्टी है, निशान उसका झाड़ू है। हम झाड़ू चलाने वाले हैं, हम झाड़ू चलाने वाले हैं। हम इनको ये नहीं बोलते हैं कि हमें कुर्सी दे दो, हमें तख्तो ताज, हम तनको तख्तो ताज नहीं। हम इनको यही बोल रहे हैं, गवर्नमेंट से यही बोल रहे हैं कि हमको पेट भर का खाना दीजिए। आधा फुल्का अगर आपने दे दिया है, आधा फुल्का और दे दो। अगर दिन का खाना दिया है, शाम का खाना भी दे दो। हमारे बच्चे इस वक्त भी अनपढ़ किस लिए क्यों है? क्योंकि तनख्वाह कम है। वेजेस जब कम है तो हमारा बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? इस वक्त भी लगभग 90% सफाई कर्मचारी, 90% इस वक्त भी जो अनपढ़ है। यही मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा जो मसला है जल्द से जल्द हल कर जाए। शुक्रिया। तो मैं आप सभी को बता दूं कि सिर्फ जितने भी डेली विजर्स हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में डेली विजर्स हैं, तनख्वाह तो आप सभी को पता ही होगी कि कितनी है उनकी। लगभग मुझे लगता है कि जो भी डेली वेजर्स हैं, किसी की भी 10,000 से ऊपर की तनख्वाह है नहीं। तो सही मानना है कि जहां पर आज प्याज 70 रुपये किलो है, टमाटर 60 रुपये किलो हैं, दालें इतनी महंगी है, तेल 400-500 रुपये किलो है, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि किस तरह से जो है एक गरीब आदमी, एक लाचार आदमी अपने घर का गुजारा चला सकता है। रही बात उसको अपने बच्चों को पढ़ाने की, तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम बताएं हमें कि 10,000 में हम बच्चे को कैसे पढ़ाएं। तो ये सारी बातें, ये सारी मुश्किलातें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डोडा की ही नहीं बल्कि होल जो है हमारी स्टेट की है। जो है सफाई कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो पूरा दिन जो है ये अपना खून पसीना बहाते रहते हैं, साफ सफाई करते रहते हैं, लेकिन आखिर में वही बात होगी कि 225 रुपये दिन में आखिर करेंगे क्या। एक अगर होटल पे आप खाने के लिए चले जाओ तो 500-600 रुपया तो एक प्लेट का बिल आ जाएगा। तो ढाबों पे आप कब तक खाना खाएंगे? आज आके घर में ही बनाएंगे, लेकिन घर में चूल्हा जलाने तक के हमारे पास पैसे नहीं है। अगर हम दिन को खाना खाएं तो शाम के लिए नहीं है, शाम को खाएं तो सुबह भागे रहना पड़ता है। तो इस हिसाब से अगर एक परिवार में 5-6 लोग रहते हैं तो वो अपने परिवार का गुजारा कैसे चलाएंगे। तो ये तमाम मुश्किलातें हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि इनकी भी तो उम्मीद फ़िलहाल आम आदमी पार्टी से है कि कहीं ना कहीं क्या पता वो जो है इनकी मुसीबतों को समझेंगे, इनका जो व्यवहार है, इनकी जो निजी ज़िंदगी किस तरह से ये चलाते हैं उस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि झाड़ू का निशान वहाँ भी है और झाड़ू इनके हाथ में भी है। तो देखना है कि क्या झाड़ू वाला जो है झाड़ू वालों का काम करता है या नहीं करता है। तो ये चलिए बहुत जल्द इस चीज़ का भी हमें पता ही लग जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो गरीब लोगों की कोई सुनता नहीं है। हम हमेशा सच दिखाने का प्रयास करते हैं जो लोगों के साथ बीती जा रही है। अगर अभी जो है इनको ज़रूरत है हम इनके साथ खड़े रहेंगे, कल को ये कुछ गलत करेंगे तो तब भी जो है हम इनके खिलाफ खड़े रहेंगे, लेकिन दोनों सूरतों में हम हमेशा खड़े हर एक के साथ ही रहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इनकी आवाज़, अगर मेरी ये वीडियो डीसी साहब देख रहे हो या चेयरमैन साहब देख रहे हो, उम्मीद करता हूँ कि वो इस वीडियो को और आगे बढ़ावा देंगे और इन लोगों के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सोचेंगे। तो आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।